दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय एक ऐसा फैसला चर्चा का विषय बन चुका है जिसने सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि बिहार के नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं निशांत कुमार जी, और जैसे ही ये खबर सामने आई, इंटरनेट पर वीडियोस वायरल चली लेके आजा गांजा ब्रो किसी ने मीम बनाना शुरू कर दिया। कई लोग उनकी चाल, उनकी बॉडी लैंग्वेज और वायरल क्लिप्स को देखकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या किसी इंसान को सिर्फ 10 सेकंड की वायरल वीडियो देखकर जज करना सही है? क्या सोशल मीडिया सच दिखाता है या सिर्फ मजाक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की हेल्थ सिस्टम अब सही हाथों में है? आज की इस वीडियो में हम पूरे मुद्दे को समझेंगे, राजनीति भी, पब्लिक रिएक्शन भी, और बिहार की असली हेल्थ व्यवस्था की हालत भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की चर्चा सिर्फ वायरल वीडियो पर नहीं बल्कि बिहार के भविष्य पर है। दोस्तों, बिहार भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं और इनमें से लाखों गरीब परिवार सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हैं। अगर किसी गरीब आदमी के घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका पहला भरोसा सरकारी अस्पताल ही होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते, कई जगह मशीनें खराब पड़ी रहती हैं, कई गांवों में एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, और कई गरीब लोग इलाज के अभाव में परेशान होते रहते हैं। यानी बिहार का हेल्थ सिस्टम पहले से ही बहुत बड़े दबाव में है। ऐसे में हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक मंत्री नहीं होता बल्कि पूरे सिस्टम का चेहरा होता है। अगर अस्पताल सुधरते हैं तो तारीफ हेल्थ मिनिस्टर की होती है, अगर हालात खराब रहते हैं तो जनता सबसे पहले उसी पर सवाल उठाती है। और यही वजह है कि जब नया हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है तो जनता की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग हो गया। जैसे ही निशांत कुमार जी का नाम सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी कुछ वीडियोस तेजी से वायरल होने लगी। किसी वीडियो में वो कमजोर दिख रहे थे, किसी में उनकी बॉडी लैंग्वेज लोगों को अजीब लगी, और बस फिर क्या था, इंटरनेट ने फैसला सुना दिया। मीम्स बनने लगे, रील्स बनने लगी, लोग मजाक उड़ाने लगे, कुछ लोग तो ये तक कहने लगे जो खुद ठीक नहीं लग रहे, वो बिहार की हेल्थ क्या ठीक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। आज सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ 15 सेकंड की क्लिप किसी की पूरी इमेज बदल सकती है। कई बार वीडियो अधूरी होती है, कई बार कैमरा एंगल अलग होता है, कई बार इंसान बस थका हुआ होता है, लेकिन इंटरनेट किसी को समय नहीं देता। आज अगर कोई लड़खड़ा जाए तो अगले ही मिनट वो मीम बन जाता है। और यही चीज राजनीति में भी हो रही है। अब चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते, बल्कि वायरल क्लिप्स और सोशल मीडिया इमेज से भी तय होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हेल्थ मिनिस्टर बनने के लिए इंसान का फिट दिखना जरूरी है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो, काम करने की स्थिति में ना हो, तो जनता सवाल जरूर पूछेगी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर का काम आसान नहीं होता। उसे लगातार मीटिंग करनी होती है, अस्पतालों का दौरा करना होता है, अधिकारियों से बात करनी होती है, रात दिन फैसले लेने होते हैं। ऐसे में अगर जनता को लगता है कि नेता खुद कमजोर दिखाई दे रहा है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ चेहरे और वायरल वीडियो देखकर किसी की क्षमता तय करना भी गलत है। इतिहास में कई ऐसे नेता हुए हैं जो दिखने में कमजोर थे, लेकिन फैसले बहुत मजबूत लेते थे। कई लोग कैमरे पर अलग दिखते हैं, लेकिन काम शानदार करते हैं। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया देखकर अंतिम फैसला सुना देना भी ठीक नहीं। आज की राजनीति में एक और चीज बहुत तेजी से बढ़ी है, इमेज पॉलिटिक्स। यानी नेता कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या पहनता है, ये सब अब राजनीति का हिस्सा बन चुका है। पहले लोग काम देखते थे, अब लोग कैमरा देखते हैं। अगर कोई नेता आत्मविश्वास से बोलता है तो लोग उसे मजबूत मान लेते हैं। अगर कोई थोड़ा कमजोर दिख जाए तो लोग तुरंत मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, क्या वो काम करेगा? क्या बिहार के अस्पताल सुधरेंगे? क्या गरीबों को दवाई मिलेगी? क्या डॉक्टर समय पर आएंगे? क्या गांव तक हेल्थ सुविधाएं पहुंचेंगी? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो जनता सब भूल जाएगी। लेकिन अगर सिस्टम नहीं बदला तो यही वायरल वीडियो आगे चलकर सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएंगे। अब थोड़ा राजनीति की बात करते हैं। आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? देखिए दोस्तों, राजनीति सिर्फ योग्यता से नहीं चलती, उसमें जातीय समीकरण होते हैं, पार्टी का बैलेंस होता है, भविष्य की रणनीति होती है, और कई बार इमोशनल कनेक्शन भी होता है। संभव है कि बीजेपी और सरकार को लगा हो कि निशांत कुमार जी एक नया चेहरा बन सकते हैं,
या शायद ये फैसला किसी बड़े राजनीतिक समीकरण का हिस्सा हो, लेकिन जनता राजनीति के अंदरूनी खेल को कम समझती है। जनता सिर्फ रिजल्ट देखती है। अगर अस्पतालों में सुधार हुआ तो लोग तारीफ करेंगे, अगर हालात वैसे ही रहे तो विपक्ष हमला करेगा और जनता भी सवाल पूछेगी। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया की ताकत। आज एक वायरल क्लिप किसी नेता की पूरी छवि बदल सकती है। पहले राजनीति अखबारों में होती थी, फिर टीवी पर आई और अब इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में हो रही है। आज जनता पूरा भाषण नहीं देखती, वो सिर्फ वायरल हिस्सा देखती है और कई बार वही छोटा हिस्सा पूरी कहानी बदल देता है। यानी अब राजनीति सिर्फ संसद में नहीं, फोन की स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। लेकिन दोस्तों, हमें एक जिम्मेदार नागरिक भी बनना होगा। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, नेताओं की आलोचना करना भी जरूरी है, लेकिन बिना प्रमाण किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना ये सही नहीं है। किसी की कमजोरी को कॉमेडी बनाना आसान है, लेकिन इंसानियत उससे बड़ी चीज है। हमें काम पर सवाल उठाने चाहिए, नीतियों पर सवाल उठाने चाहिए, लेकिन किसी की व्यक्तिगत हालत का मजाक उड़ाना सही नहीं। अब सवाल यह है कि बिहार की जनता आखिर चाहती क्या है? दोस्तों, जनता को भाषण नहीं चाहिए, जनता को चाहिए इलाज। उन्हें चाहिए अच्छे अस्पताल, सस्ती दवाइयां, समय पर डॉक्टर और ऐसा सिस्टम जहां गरीब आदमी भी सम्मान से इलाज करा सके। अगर नया हेल्थ मिनिस्टर ये बदलाव ला देता है तो लोग तारीफ करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो यही जनता सबसे ज्यादा गुस्सा भी करेगी। राजनीतिक में असली परीक्षा कुर्सी मिलने के बाद शुरू होती है। वायरल वीडियो कुछ दिनों तक चलेंगे, मीम्स भी बनेंगे, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन आखिर में जनता सिर्फ एक चीज याद रखती है, काम। अगर बिहार की हेल्थ व्यवस्था सुधरती है तो यही लोग तारीफ करेंगे, लेकिन अगर अस्पताल वैसे ही रहे तो सोशल मीडिया का मजाक चुनावी मुद्दा बन जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि जनता सिर्फ वायरल वीडियो देखकर ज्यादा रिएक्ट कर रही है, या फिर सच में यह फैसला गलत है? क्या बिहार की हेल्थ व्यवस्था बदल पाएगी, या फिर सब पहले जैसा ही रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही राजनीति और समाज से जुड़ी गहरी वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।